नमस्कार साथियों, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के प्रक्षेत्र भ्रमण के अवसर पर मैं आज आपको संस्थान का प्रदर्शन प्लॉट वर्चुअली आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कई सारे किसान भाई तो यहाँ पे फसल के सीजन में यहाँ पे आते हैं, लेकिन चाहते हुए भी कई सारे जो किसान हैं वो नहीं आ पाते समय की कमी के कारण या और कई कारणों से। तो यह एक प्रयास है, हम जब वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो हम ही उनको उनके मोबाइल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रदर्शन प्लॉट हम आपको दिखाएंगे। इसमें कुल 11 किस्में इस वर्ष यानी कि खरीफ 2024 के दौरान लगाई गई है। और जो आपको मैं मुख्य बातें तकनीकी यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करूँगा, कीट या रोग प्रबंधन के लिए जो भी अनुशंसित पद्धतियाँ हैं उसका हमने उपयोग किया है। साथ ही साथ जो सस्य क्रियाएं हैं, चाहे वो बोनी की पद्धतियाँ हो या कतारों की दूरी हो, और भी कई सारी जो तकनीकियाँ हैं वो हम यहाँ पे प्रदर्शन के तौर पे अपनाए हैं और जो कि किसान लोग यहाँ पे आके देखते हैं। तो देखते हैं प्रदर्शन प्लॉट। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 किस्में लगा के रखी है, और जो बोनी से पहले हमने खेत की तैयारी करते हुए इसको गहरी जुताई कर दी थी, और उसके बाद में बखर चला के कल्टीवेटर चला के खेत को तैयार कर दिया था। और उसके बाद में 24 जून की ये बोनी है, 24 जून और आज की तारीख 27 अगस्त, इसका मतलब 62 दिन की फसल ये इस समय पे आप देख रहे हैं। तो बीजोपचार किया था, जो एक कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का आता है, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थाइफनेट मिथाइल प्लस थायोमिथाक्सम, जो कि तना मक्खी और पीली मोज़ाइक वायरस जैसी कुछ विषाणु जनित बीमारियों को रोकथाम के लिए हमने बीजोपचार करते हैं। पोषण प्रबंधन की संपूर्ण विधियां अपनाई है। और अब हम देखेंगे बीबीएफ पद्धति को हमने अपनाया बोनी करने के लिए। बीबीएफ पद्धति, इसका हमारा जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का जो सीड्रिल है, वो 5 कतारें एक साथ उसकी बोनी होती है, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नालियां बनती है। तो बीबीएफ सीड्रिल का उपयोग करते हुए हमने बोनी की है। अब किस्मों को देखते हैं। पहली किस्म आप इस समय पे आप देख रहे हैं JS 9560। आप देखेंगे कहीं कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत इसमें बीमारी यहाँ पे दिख रही है, एंथ्रेक्नोज है, लेकिन फसल की बढ़वार बहुत अच्छी है। फूल इसमें आ चुके हैं, फलियां बननी शुरू है। इस साल फसल ने हाइट बहुत अच्छी ली है। तो ये आपने देखे JS 9560 62 दिन की अवस्था में। बीच में जो नाली बनती है बीबीएफ से, तो उसमें हमने सुवा की फसल लगा के रखी। आप देखें तो ये सुवा की फसल है, जिसकी कुछ लोग भाजी बना के खाते हैं, जैसे पालक या मेथी की जैसे। पर्पज ये है कि इल्लियाँ जो है या कीड़े हैं इसके ऊपर ज़्यादा आक्रमण करेंगे और हमारी सोयाबीन बची रहेगी। दूसरी फसल या दूसरी किस्म इस समय पे आप देख रहे हैं NRC 138, और ये देखिए NRC 138 का पौधा फलियां बनना शुरू हो गया है। देखिए तो NRC 138 सफेद रंग के फूल, फलियां भी बनी हुई है, फूल भी आते जा रहे हैं। कम समय की जो किस्में है उसमें एक अच्छा विकल्प है। कई सारे किसान भाई हमारे JS 9560 जो लगा रहे हैं वो अपने विकल्प ढूंढने के लिए लगे हुए हैं कि कौन सी वैरायटी JS 9560 का स्थान ले सकती है। और हमारे जो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से फसल प्रणाली भी ऐसे है कि कुछ जिले हैं जहाँ पे 3 फसलें ले जाती है, तो उनको कम समय में पकने वाली किस्म चाहिए, ताकि सोयाबीन के बाद में आलू, लहसुन, प्याज जैसी फसल लगा के 2-2.5 महीने में निकाल के तीसरी फसल यानी गेहूं चना लेने की सुविधा हो जाए। तो ऐसे किसानों को जो कम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्म के लिए जो हमने प्रदर्शन के तौर पे कई किस्मों का विकल्प उनके सामने में रखा है, उन्हीं में से ये जो है JS
नहीं सॉरी, NRC 138 62 दिन की अवस्था में फसल की स्थिति इस समय पे आप देख रहे हैं। NRC 138 आप यहाँ पे देखें 18 इंच की दूरी हमने बना के रखी है। ये जो आप देख रहे हैं 18 इंच की दूरी, दो कतारों के बीच में का अंतर, और यही हम चाहते हैं। और उसके साथ साथ पौधों की जो दूरी है 5 से 10 सेंटीमीटर। तीसरी जी की किस्म आप देखेंगे NRC 150, और ये भी यहाँ पे फूल आने की स्थिति में आप देख रहे हैं। 62 दिन की फसल तो हो गई है ये, और इस समय पे आप देखेंगे फलियां भी बनना शुरू हो गई है। NRC 150 18 इंच की दूरी पे फसल की हाइट आप देख लीजिए। और अभी तक जितने भी हमारे प्रदर्शन प्लॉट में जो किस्में मैं आपको दिखा रहा हूँ या दिखा दी है, पत्तियां बिल्कुल साबुत दिख रही, उतना कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी कीड़े और बीमारी का प्रकोप उतना नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि नहीं हुआ है, हमने उसको कंट्रोल करके रखा था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो बोनी के दूसरे दिन डाइक्लोसुलम है खरपतवार नाशक, बोनी के तुरंत बाद उपयोगी 72 घंटे के अंदर में जो आता है उसको उपयोग करते, उसका छिड़काव हमने किया था। और उसके बाद में 2 जो कीटनाशक के छिड़काव हुए हैं और एक फफूंदनाशक का। तो एक हमने 25 दिन की अवस्था में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल उसका छिड़काव किया था। और उसके बाद में कुछ इल्लियां लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि इस साल जो मौसम रहा ड्रिजलिंग यानी फुहार होती रही बीच बीच में लगातार। अब अगर देखा जाए तो 25-30 दिन का मौसम हो गया, बारिश ही बारिश, हल्की फुल्की बारिश चलती रही है। तो उसका स्प्रे किया था। और बीच में जो 6 अगस्त को हमने ब्रायक्सर यानी एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफिनाइट मिथाइल जो फफूंदनाशक आता है उसका हमने छिड़काव किया है। तो 3 कीटनाशक और एक फफूंदनाशक का छिड़काव अभी तक हमने किया है, और एक खरपतवार नाशक। अगली वैरायटी आप देखें कि NRC 152 कम समय में पकने वाली जो किस्म होती है उसके लिए भी इसका अच्छा विकल्प है। आप इस समय पे देख रहे हैं इसका पौधा और फलियां बनना शुरू है। ये होगी 85 दिन के आसपास में परिपक्व हो जाती है NRC 152। बाकी तकनीकी वही है, 18 इंच की दूरी, BBF पद्धति और कीट या रोग नियंत्रण। इसके बाद में हम देखेंगे NRC 181। ये बिल्कुल 2 साल पहले की यही एक किस्म है, नई किस्म है NRC 181। आप देखेंगे फलियां इसमें बनना शुरू हो गई है। तो 18 इंच की दूरी NRC 181 कम समय में पकने वाली जो किस्में हैं उसमें ये एक अच्छा विकल्प है। कुछ किसानों ने इसके वीडियो हमें भेजे थे, बहुत अच्छी स्थिति होने की जो सूचना मिली है NRC 181। आप देखेंगे बीच में सुआ की फसल आप देखते जा रहे हैं। अगली किस्म है NRC 165। ये मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई है। और ये देखो इसमें फलियां है और फूल भी आप दिख रहे हैं, 4 दाने वाली फलियां यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NRC 165। बाकी तकनीकी सेम, वेराइटियाँ अलग अलग। ये भी एक कम समय में पकने वाली किस्म आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ यहाँ पे यंत्र यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ प्रयोग चल रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर से कृषि से उपयोगी उसके बारे में इसका परीक्षण चल रहा है। बीच में आप देखेंगे कि पक्षियों के बैठने के लिए हमने जो टी आकार के कुछ ढांचे बना के रखे हैं वो भी आप देखेंगे। अगली वैरायटी है NRC 157। ये आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए जो राज्य ने स्टेट रिलीज के रूप में इसको मान्यता दी है। हालांकि आप यहाँ पे इस वैरायटी में एंथ्रैक्नोज का भयंकर प्रकोप देख रहे हैं, ये ग्रसित हो गई है। देखिए कालापन यहाँ पे दिख रहा है, एंथ्रैक्नोज NRC 157। अगली जो किस्म हम आपको दिखाएंगे NRC 131। कम समय में पकने वाली किस्म भी बहुत अच्छा विकल्प। एक इससे पहले एक NRC 130 भी आई थी, वो भी अच्छी वैरायटी। आप देखें, ये देखिए इसको फलियां जो लगी हुई है बहुत अच्छी, आप
इसमें देख पा रहे, नीचे से ही अगर आप देखना चाहे, देखिए ये NRC 131 है। ये भी 90 दिन के अंदर अंदर ये परिपक्व होके आपका खेत खाली कर देगी, ताकि दूसरी फसल बोने के लिए आपको सुविधा हो सके। ये देखिए NRC 131। ये अभी तक जितनी भी वैरायटियां आपने देखी है वो 90 दिन के अंदर तक पक के तैयार हो जाती, 90 दिन की। अब जो देखेंगे कि हम थोड़ा सा 100 दिन के आसपास पकने वाली वैरायटी, जो कि जो 2 फसल लेते हैं साल में कोई किसान, उनके लिए बहुत अच्छे उपयुक्त हो सकती है। और जो जितनी ज़्यादा समय में परिपक्व होती है उसकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये इसका सीधा सा रिश्ता है सोयाबीन की फसल में। ये वैरायटी आप देख रहे हैं NRC 142, 96 दिन से लेके 2-3 दिन का फर्क लेती है, 100 दिन के भी कभी कभी लग जाते हैं। और ये आप देखेंगे NRC 142 का पौधा, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। फलियां, फ्लावरिंग इसमें चल रही है, आप देखें फलियां इसमें बनी हुई है, ये देखिए। तो NRC 142 इस समय पे आप देख रहे हैं 62 दिन की स्थिति होने पर फसल आप देख पा रहे हैं। ये देखिए फूल इसमें लगे हुए हैं। और ये चीज़ कई किसान भाइयों ने बताई, ब्रीडर भी इसका बताते थे, इसकी फ्लावरिंग रिलेटिवली थोड़ी सी देरी से आती है, लेकिन पकने की प्रक्रिया फिर फास्ट हो जाती है। अगली जो किस्म आप देखेंगे JS 2172, JNKV की एक वैरायटी है। आप इस समय पे आप देख रहे हैं ये 105 दिन इसको लगते हैं और फ्लावरिंग की स्थिति में है, आप देखें तो बहुत अच्छी एक किस्म है। कई किसान लोग इसको अपना रहे हैं। और ये आप देखें इसमें फलियां भी लगनी प्रारंभ हो गई है, फूल है। और प्रदर्शन प्लॉट की अंतिम किस्म आप देखेंगे RVSM 2011-35। तो ये एक 100-105 दिन में पकने वाली ये किस्म है, जहाँ पे 2 फसलें लेनी है, बहुत अच्छा विकल्प है। तो ऐसे कुछ 11 किस्में लगा के रखी है यहाँ पे। 24 जून की बोनी, 62 दिन की फसल, अनुशंसित जो सस्य एवं कीट या रोग नियंत्रण प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए हमने प्रदर्शन प्लॉट लगाया है। 18 इंच की दूरी देखिए। और साथ ही साथ जो कीट या रोग नियंत्रण के लिए हमने 2 कीटनाशक, 1 फफूंदनाशक और 1 जो खरपतवार नाशक है बोने के तुरंत बाद उपयोगी, उसका प्रयोग हमने किया है। 3 इसमें कुल छिड़काव हुए हैं खरपतवार नाशक के अतिरिक्त। तो ये रही अभी तक की फसल की स्थिति भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट की। अब अंतिम जो पकने की स्थिति के समय पे आपको प्रदर्शन प्लॉट की स्थिति बताएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।